नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 मई और 19 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित वृद्धि दर 6.3 रहेगा। सेकेंड है कि नेपाल में याला ग्लेशियर को लुप्त घोषित किया गया। थर्ड है कि नाइजीरिया में लासा फीवर से 138 लोगों की मौत। फोर्थ है कि आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स उद्घाटित हुआ। फिफ्थ है कि हिना खान बनी कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। सिक्स्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025-26 में भारत होगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। सेवेंथ है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में जीता रजत पदक। एट्थ है संस्कृत मंत्रालय ने शुरू की एक देश एक धड़कन पहल। नाइन्थ है भारत का पहला मानवयुक्त डीप ओशियन मिशन समुद्रयान 2026 के अंत तक एनआईओटी द्वारा लॉन्च होगा। टेंथ है कि असम सरकार ने शुरू की एती कोली डूटी पात योजना। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर कठिनाई में एक मौका छिपा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। यानी एवरी डिफिकल्ट हाइड एन अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट नीड टू चेंज योर। फ्रेंड्स, हम लोग 18 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि एनएसओ की पहली मासिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज की गई बेरोजगारी दर क्या है, तो 5.1%। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का पहला हिंदू विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है, अनीता आनंद को। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा कहां की, तो पपुआ न्यू गिनी में। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 साल की ब्लू रेजिडेंसी वीजा योजना शुरू की है, तो यूएई। इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने वाली किस देश की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी, तो यूएसए की। आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो गुजरात सरकार द्वारा। भारत ने ड्रोन हमले में से निपटने के लिए किस स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो भार्गवा शास्त्र। असम में डिजिटल नागरिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है, तो हिमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग में शामिल सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है, तो तुर्की। भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया, तो वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। यानी रिसेंटली व्हाट परसेंट ग्रोथ हैज द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड इन द इंडियन इकोनॉमिक्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 7.2% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड 6.3% जो है वो वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिशत वृद्धि होगी। हम्म। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है।
यानी रिसेंटली व्हाट परसेंट ग्रोथ हैज द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड इन द इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 7.2% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 6.3% जो है वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। फ्रेंड्स, इसका अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है, तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है आपको 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य देश इसके शामिल है। इसके संयुक्त राष्ट्र की जो मुख्य अंग है उसमें महासभा है। सभी सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं और हर देश को एक वोट मिलता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है, जिनको कुछ वीटो अधिकार भी प्राप्त होते हैं। थर्ड ऑर्गन जो है इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देती है। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, देश के बीच कानूनी विवाद को सुलझाता है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। नेक्स्ट है इसका संयुक्त सचिवालय जो है इसका एक प्रमुख अंग है। यूएन का प्रशासनिक अंग है। इनके प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। ट्रस्टशिप काउंसिल भी इसके एक अंग है, अब सक्रिय नहीं है, पहले उपनिवेश के प्रशासन की निगरानी करती थी। फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन करना, आपातकालीन सहायता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एजेंसियों की बात करें तो यूनिसेफ जो कि बच्चों की सहायता हेतु है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम करता है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास देखता है। WFP यानी खाद्य सहायता कार्यक्रम, शरणार्थी की सहायता UNHRC के द्वारा किए जाते हैं। महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो सतत विकास, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 पेरिस समझौते जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संधि है। और तीसरा जो है शांति रक्षा मिशन, जो कि संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सेना और पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 6.3% है। यह दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, जिससे भारत वैश्विक मंदी के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। फ्रेंड्स, यह अनुमान यूएन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के माध्यम से वर्ष अपडेट दिया गया है। यह पहले अनुमान 6.6 का था, लेकिन इसको संशोधित करके 6.3% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को लुप्त घोषित किया गया है? यानी इन विच कंट्री हैज याला ग्लेशियर बीन डिक्लेयर वोटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इन नेपाल ने हाल ही में याला ग्लेशियर को लुप्त घोषित किया है। फ्रेंड्स, नेपाल ने इस ग्लेशियर को घोषित किया है विलुप्त। तो देख लेते हैं नेपाल को मैप में। नेपाल जो है इंडिया का एक पड़ोसी देश है, जिसका कैपिटल आपको काठमांडू, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट है। तो वहां के पीएम जो है वो केपी शर्मा ओली। करेंसी की बात करें तो नेपालीज रुपीज है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में याला ग्लेशियर जो कि नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित है को लुप्त यानी डेड या वैनिस्ड घोषित किया गया है। यह ग्लेशियर 1970 के दशक से अब तक अपने क्षेत्रफल का 66% और लंबाई में 784 मीटर पीछे हट चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि तापमान वृद्धि की यही गति रही तो यह ग्लेशियर 2040 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर हिमालय क्षेत्र का पहला ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी इन विच कंट्री रिसेंटली 138 पीपल्स हैव डाइड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ लासा फीवर। ऑप्शन ए घना, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में नाइजीरिया में लासा फीवर के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा दी गई है। लासा फीवर के कुल 717 पुष्टि मामले सामने आए हैं और 18 राज्यों में इसका असर देखा गया है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य ओंडो, बाउची और तराबा है, जहां कुल मामलों का 71% दर्ज किया गया है। लासा फीवर मुख्यतः संक्रमित चूहे के मल मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में रेन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, यानी where has India's largest renewable energy complex been inaugurated by the renewable power in May 2025? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स जो कि सब भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। देख लेते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। तो आंध्र प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। भारत का आपको साउथ स्टेटों में से ये आंध्र प्रदेश भी एक स्टेट है जिसका कैपिटल अमरावती है। सीएम की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर एस अब्दुल नाजिर, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथापल्ली गांव में शुरू किया गया है। यह परियोजना में कुल 22,000 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें 1,800 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1,000 मेगावाट पवन ऊर्जा और 2 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS शामिल है। यह परियोजना भारत के सबसे बड़े एक स्थान नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स के रूप में जानी जाएगी। यह पहल आंध्र प्रदेश की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत की गई है, जिसमें राज्य के 2029 तक 72 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में योगदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कोरिया टूरिज्म। ऑप्शन ए हिना खान, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी सोनू सूद और ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हिना खान को कोरिया टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में कोरियाई टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय अभिनेत्री हिना खान को कोरिया पर्यटन की मानद एम्बेसडर नियुक्त किया है। हिना खान को यह जिम्मेदारी मई 2025 से अप्रैल 2026 तक सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत में कोरिया के पर्यटन स्थलों, संस्कृत भोजन के ड्रामा और के पॉप को लोकप्रिय बनाना है। हिना खान ने कोरिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा किया और भारतीय यात्रियों को कोरिया की विविधता, खूबसूरती से परिचित कराने का संकल्प लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 और 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी है, यानी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस which country will have the fastest growing major economics in the world in 2025 and 26? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी USA। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया, यानी इंडिया जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025-26 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनेगा। 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.30 रहेगी, जो चीन का 4.6, अमेरिका के 1.6 और जर्मनी के ऋणात्मक वृद्धि जैसे बड़े देशों से कहीं अधिक है। 2026 में भी भारत का विकास दर 6.4 रहने का अनुमान है, जिससे उसकी तेजी अर्थव्यवस्था प्रगति जारी रहेगी। भारत की यह मजबूत घरेलू मांग, सरकारी निषेध और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण है।
वैश्विक आर्थिक सुस्ती और अनिश्चितता के बावजूद भारत आर्थिक मोर्चे पर सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता, यानी विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन दोहा डायमंड लीग 2025? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सिल्वर, यानी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में ऐतिहासिक 90.23 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड किया। इसके बावजूद उन्हें जर्मनी के जूलियन बेवर से कड़ी टक्कर मिली। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा को इस प्रतियोगिता में रजत यानी सिल्वर पदक से संतोष करना पड़ा है। यह नीरज चोपड़ा के करियर का पहला मौका है जब उन्होंने 90 मीटर की दूरी पार की है। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों ने भी बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़क पहल का अनावरण किया है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द एक देश एक धड़क इनिशिएटिव? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है एक देश एक धड़कन पहल भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना, वीर जवानों को सम्मान देना है। इसके तहत देश के 60 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृत मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कुतुब मीनार पर विशेष प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए तिरंगे को प्रदर्शित कर इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान वर्ष 2026 के अंत तक किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी इंडिया फर्स्ट मैन डीप ओशियंस मिशन समुद्रयान will launch by which organization by the end of 2026? ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी एनआईओटी और ऑप्शन डी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एनआईओटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान वर्ष 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला मानव युक्त डीप ओशियन मिशन समुद्रयान 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी विकसित और संचालित करेगी। समुद्रयान मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित मत्स्य 6000 नामक सबमर्सिबल वाहन के जरिए 3 वैज्ञानिकों को 6000 मीटर गहराई तक समुद्र में भेजा जाएगा। यह मिशन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चल रहे डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि समुद्री जैव विविधता, खनिज और अन्य संसाधनों का अध्ययन करना, तकनीकी क्षमता दिखाना और भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एतिकोली ड्यूटी पार्ट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इटुकोली ड्यूटी पार्ट स्कीम? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि असम सरकार के द्वारा एतिकोली ड्यूटी पार्ट योजना शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एतिकोली ड्यूटी पात योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना असम के चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के अस्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त 5000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस योजना की घोषणा असम चाय के 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर की है। इस परियोजना का उद्देश्य है चाय बागान श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में।
फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़क पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।